और कैसे हो सब? देव, पायल, प्रशंसा। तो आपने चैप्टर 2 हमने पढ़ा था, मतलब यहाँ पे देखो। तुलसी तुलसी हाउ आर यू? तो चैप्टर 2 है मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपने पढ़ा था। हमने इसके स्टार्टिंग में नोट्स कुछ टिक लगवाए थे, और आपने इसके नोट्स कॉपी में कर लिए होंगे, मैंने चेक नहीं किया। तो इसमें देखो, हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे चल रहे थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ही कवर कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। क्लियर? तो जो हमारा टॉपिक जो हमारा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसको आज हम वापस देखेंगे अच्छे से क्लियर। किसी बच्चों को डाउट होगा तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, और 2-3 न्यूमेरिकल्स की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप देखो, जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंसंट्रेशन वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे इस पे, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अब अमाउंट किस चीज़ का, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अमाउंट जो होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या होता है? तो चलो समझते हैं एक बार इसको फटाफट। साइड में हम लोग जनरली वापस देख लेते हैं। एक सिंपल मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे भी, कि जैसे कि मान लो आपके पास इस तरीके से एक बीकर है। ठीक है। और इस बीकर के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड है। इस बीकर में लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है। मान लो ये हमारा लिक्विड है। अब लिक्विड जैसे कि मान लो हमारा जो भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हम लोग लिक्विड के लिए लेके चलते हैं वाटर। सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर। इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है? H2O। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। मैंने क्या किया? सॉल्ट ऐड किया। अब जो सॉल्ट होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl। और NaCl को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग NaCl बाय येलो डॉट्स। येलो डॉट से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके। तो अभी जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, देखो ये वाला, इसमें ये तो लिक्विड पार्टिकल्स है, और यहाँ पे ये क्या है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब आप समझ गए होंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मतलब सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो जो हमारा NaCl है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। और जो लिक्विड है हमारा, ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे पास एक जनरल सिस्टम है, जिसे आप समझ सकते हो कि सॉल्यूट का क्या मतलब है, सॉल्वेंट का क्या मतलब है, और सॉल्यूशन का क्या मतलब है। जनरली हम लोग एक बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूट, ऑलवेज याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये बात, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ओके। तो ये एक सिंपल है, क्लियर डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब व्हेन वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मीन्स हमने उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया है, तो वही अमाउंट निकालने के लिए जो हमारा टॉपिक है आज का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आप अगर अमाउंट निकालना चाहते हो कितना आपने, मीन्स you want to know how much solute has to be added, so you have to calculate the amount, and if you calculate the amount, that is termed as concentration. So for concentration or for amount, we have to calculate. See, a word is coming, calculate. So in calculate, we have to use formulas, numericals. Okay, numerical formula. So this is very important part, important portion of the chapter. And so many students get some problems during solution of numerical, during solving numericals. So please focus, ध्यान से देखना एकदम कि कैसे आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत इजी फॉर्मूला है ये। फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा,
अमाउंट निकालने का, हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोटिस करने की है वो ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने सॉल्यूशन को लिया है, सॉल्वेंट को नहीं लिया है। क्लियर, दैट इज टू बी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो जो हमारा न्यूमेरिकल है ये रहा 2.1 न्यूमेरिकल। क्लियर, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, रीड द लाइन केयरफुली। मीन्स सॉल्ट ऐड किया गया, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ओके, इट इज सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, हमारा सॉल्यूट। और हम कह सकते हैं यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है, 40 ग्राम। देखो यहाँ पे दे भी रखा है नीचे, मास सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स 320 ग्राम is not the weight of solution, it is the weight of solvent. Okay, so for solution we have to add both of them. अगर हमको सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सा अपने पास रूल है। देखो यहाँ पे जो गिवन में लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 320 एंड फॉर सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 40 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आपके लिए जो दो काम की यहाँ पे वैल्यूज हैं वो है, एक तो 40 ग्राम, एक तो क्या है आपके काम की 40 ग्राम। ओके, यहाँ पे देखो इसने प्लस किया है, एक मिनट दिखा नहीं होगा, ये मास सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देखो निकालने के लिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का प्लस किया गया है, और प्लस करने के बाद 360 ग्राम आया है। और अब आपके लिए दो जो वैल्यूज़ हैं बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 ग्राम और 360 ग्राम, ये ही हमारे सॉल्यूशन में काम आएंगी। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है सॉल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे 40 पुट कर दिया, यहाँ पे 360, और देखो यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूट कितना है 40, तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे, और सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन 360, तो यहाँ पे 360 पुट करेंगे। तो ये हमारा जो सॉल्व करने के बाद आएगा फाइनल आंसर इज 11.1%। दिस इज सॉल्व्ड क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखेंगे सब लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिखो रफ के अंदर और सॉल्व करेंगे। सो अ सॉल्यूशन contains a solution contains 60 gram sugar, 60 gram sugar, okay, in 240 gram of water। मीन्स मैंने एक ग्लास लिया, एक ग्लास पानी में मैंने क्या करा, 60 ग्राम चीनी उसमें मैंने ऐड करी है, उसको घोला है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है किसका, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन निकालेंगे, इसके लिए हम पहले लिखेंगे गिवन वैल्यूज। क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। ओके, सबसे पहले आप लिखोगे मास ऑफ, अब बताओ चीनी और पानी में सॉल्यूट कौन है, ऑब्वियसली शुगर है। ओके, तो मास ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ यहाँ पे सॉल्यूट कितना हो जाएगा 60 ग्राम। ओके, और सॉल्वेंट का दे रखा है 240 ग्राम, तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि
शुगर, सॉरी वाटर, ये है 240 ग्राम। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मास किसका, सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालोगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 240, 60 ग्राम प्लस 240 ग्राम, ये हो जाएगा 300 ग्राम। अब आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ solution into 100. Now mass of solute is 60, mass of solution is 300 into 100, that means 60 upon 3। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए मैंने, ये ऐसे, ओके। तो बचेगा क्या, 60 अपॉन 3, और वो हो जाएगा हमारे पास 20। तो हमारा जो कंसंट्रेशन आया वो कितना आया, 20। एंड यू हैव टू पुट अ साइन परसेंटेज बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 100। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो कितना था, 20। ओके। किसी को डाउट है इसके अंदर, अभी वो आप उसको नोट कर लो कॉपी में, मेरे से पूछ लेना बाद में जब मैं लाइव क्लास लूंगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन, डाउट होना नहीं चाहिए, होता है फिर भी कोई बात नहीं, आप मैसेज कर देना मेरे को जो भी इस क्वेश्चन में डाउट है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको खुद को सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, इफ अ स्टूडेंट prepare if a student is preparing a sugar solution and he or she adds 25 gram sugar in 125 gram water, calculate mass percent of solution। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मास परसेंट क्यों लिख दिया सर ने। कंसंट्रेशन और मास परसेंट आर द सेम टर्म्स, एक जैसे ही टर्म है, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज भी बोल सकते हो। अब जल्दी सॉल्व करो इसको, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर लिखता हूँ थोड़ी देर में, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। बोलिए। सो मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 1/6 इंटू 100, एंड दैट मीन्स 100/6 आ रहा है, तो फाइनली हो जाएगा ये 16.667%। वो देखो 16.666 चलता रहेगा, पर हम उसको क्या कर देंगे, 16.667 कर देंगे उसको, ठीक है। वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 16.6667%। ओके। अब किसी का आंसर ये नहीं आ रहा है तो वो डाउट पूछ सकता है, समझ गए ना। और फिर हम आगे देखते हैं, इसको पॉज कर लेना अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो वीडियो को।
तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज सस्पेंशन। मैं थोड़े से नोट्स टिक लगवाऊंगा यहाँ पे, सभी लोग पेंसिल निकाल लो और टिक लगाओ नोट्स फटाफट। व्हाट इज सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन को पहले मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी टर्म है समझाने के लिए। पानी के अंदर आपको मिट्टी घोलनी है, क्या घोलनी है, मिट्टी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सैंड प्लस वाटर। पानी में क्या घोलना है, मिट्टी। सो देखो घुलती नहीं है, ये बात तो सीधी सीधी है, कभी घुली है क्या पानी में मिट्टी, नहीं घुलती ना मिट्टी। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं होते उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। क्लियर। एंड जो घुल जाता है, जैसे नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर। सो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सॉलिड्स आर डिस्पर्स एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। डिस्पर्स का मतलब फैल जाए। ओके, तो आप ये टिक लगा लो यहाँ पे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स इन विच, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पेंसिल से लिख लो इन विच, फटाफट लिख लो पेंसिल से, इन विच। फिर उसके बाद में यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया ना वही लिखना है आपको, ये लिखना है, फिर ये काट दो, ये नहीं लिखना आपको। दो सॉल्यूशंस नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। क्लियर। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन अगर हम लिखें प्रॉपर डेफिनेशन तो आप ये भी लिख सकते हो, ये देखो ऊपर वाली तो मार्क कर लो, पर नोटबुक में ये लिखना, एग्जाम में ये वाली लिख के आना, अ सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve। देखो वर्ड देखो आप, do not dissolve, मैंने बताया आपको मिट्टी नहीं घुलती, ऐसे याद रखना बस, but remains suspended throughout the bulk of the medium। बट आप उसको घोलोगे ना तो मिट्टी देखो हवा में उड़ती रहेगी, ऐसा नहीं कि एकदम से बैठ जाएगी। हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी भर दिया और मिट्टी भी हमने डाल दी, तो होगा क्या, हम जब उसको घोलेंगे ना तो मिट्टी पता घूमती रहेगी ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा, थोड़े टाइम बाद जाके वो धीरे धीरे बैठती है। ठीक है, तो बैठेगी नहीं वो, इसका मतलब हम कह सकते हैं वो क्या है, हवा में मतलब पानी के अंदर वो उड़ रहा है, मिट्टी मीन्स सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, समझ गए ना, फ्लोट करते रहना उसके अंदर। क्लियर। और एक पॉइंट लिख लेना एक इसी डेफिनेशन के बाद में, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के हैशटैग लगा के, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका अगला पॉइंट, ये हैशटैग लगा लेना, और यहाँ से लिखना पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब आप अपनी आंख से बिना किसी ग्लासेस के, ओके, विदाउट, देखो नेकेड आई का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब चश्मा लगाते हैं हम लोग। दूसरा हम लिख सकते हैं विदाउट एनी लेंस, बिना किसी लेंस के। और तीसरा हम लिख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, बिना किसी माइक्रोस्कोप के। ओके, तो आपको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर पार्टिकल दिखाई दे रहा है, किसका पार्टिकल, सॉल्यूट का पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। क्लियर। तो ये पॉइंट लिख लेना। इसके बाद देखो प्रॉपर्टी सस्पेंशन, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, डेफिनेशन से बनाते थे प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बट लेकिन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन आया मान लो आपके, 1 मिनट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखना, सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस का मतलब जो मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, हिट्रो का मतलब डिफरेंट एंड होमो का मतलब सेम, तो मिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे ये। और फिर आप लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। देखो डेफिनेशन से है सारा पॉइंट, ये आप इजीली लर्न कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर करते हैं एक बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मींस अगर हम उसमें से एक लाइट पास करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, 1 मिनट, ये रहा, ये डायग्राम को देखो आप, इसमें अगर मान लो मैंने लिक्विड भर रखा है यहाँ पे, और उसमें मैंने मिट्टी के पार्टिकल डाल दिए, ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स है ना, ये मिट्टी के पार्टिकल्स है, सॉइल सैंड है, सॉइल जो भी है ना, इस तरीके से कंकड़ वगैरह। अब क्या होगा अगर मैं लाइट पास करूंगा ना इसमें,
तो लाइट ऐसे सीधी सीधी नहीं जाएगी, लाइट यहाँ से निकलने के बाद ऐसे जा सकती है, ठीक है, ऐसे जा सकती है, समझ गए। मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के टकराने के बाद लाइट में फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो इसका मतलब समझ लो, स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब मैं आपको स्कैटर का मतलब लिखवा देता हूँ, वो लिख लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए, ठीक है। एक मिनट, लिखो, एक वर्ड लिखो, स्कैटरिंग, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फटाफट नोट कर लो इसको। इफ path of light changes its direction due to some obstacle, किसी obstacle से, due to some obstacle, this phenomena is known as scattering. This phenomena is known as स्कैटरिंग। क्लियर, समझा जाता है क्या मतलब है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक, जैसे कि देखो बॉटल, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल एक ऑब्स्टेकल है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ओके, इट इज ऑब्स्टेकल। बट अगर देखो ये दूसरी बॉटल जो है, इसमें से लाइट पास हो सकती है, इट इज नॉट अ ऑब्स्टेकल, ओके। इस ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट आराम से पास हो सकती है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब ये है कि अगर जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो अगर बीच में आएंगे ना, ठीक है, किसके, लाइट के पाथ के, तो लाइट उस मिट्टी के पार्टिकल में से पास नहीं हो सकती। इसका मतलब वो कैसा है, सॉलिड है, ना कि ट्रांसपेरेंट। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑब्स्टेकल का क्या मतलब होता है। अब लाइट अगर इसके टकराएगी, इसके अंदर तो जाएगी नहीं, तो उसको अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज, और इसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। क्लियर, तो अब आपको ये सेकंड पॉइंट याद हो जाएगा कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और लाइट आपको दिखाई भी देगी कहाँ की तरफ घूम रही है, लिखा हुआ है मेक इट पाथ विजिबल। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट तो आप ये कि याद करके एग्जाम में लिख देना अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, समझ गए ना। अब फोर्थ पॉइंट तो बहुत बड़ा है, इसमें से देखते क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं पॉइंट्स। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब देखो आप यहाँ तक एक पॉइंट लिख सकते हो, समझ गए ना, यहाँ तक, दिस इज योर पॉइंट, बहुत ईजी है। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। क्यों, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देखो इसका क्या मतलब है, आप एक बीकर लो, उसमें आपने पानी मिट्टी बना दिया सॉल्यूशन, अब आप उसको छेड़ो मत, आप उसको ऐसे कैसे रख दो आप, अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब मत करो, तो होगा क्या, पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। बट आप नमक के पानी को है ना, आप घोल के रख दो, आप, आपको ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे बाद नमक के सारे पार्टिकल्स है ना नीचे बैठे हुए मिलेंगे बॉटम पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं हम किसको। अब देखो ये अगला पॉइंट है कि समझ गए ना, कॉपी में क्या करना है आपको, कॉपी में आपको लिखना है, एक मिनट, अरे ये देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इस तरीके से लिखना, आपको लिखना है कॉपी में, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट है, ओके, और ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, और ये आपका फोर्थ पॉइंट है, बट यहां तक जहां तक मैंने टिक लगाया है, ठीक है। अब यहां से जो है ना, यहां से आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। बहुत आसान है, चालनी आती है, चाहे छालने की चालनी, फिल्ट्रेशन का मतलब आपकी जो छलनी या चालनी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, समझ गए ना। तो जो आपके पास है फिल्टर करने का जो पेपर है, फिल्टर जो भी है, आप उसको अगर डालोगे ना उसके अंदर बीकर में, तो मिट्टी के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, पानी के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, समझ रहे, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन। अभी अगला पॉइंट है,
दिस इज योर 6th पॉइंट। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर एन लाइट। अब जब पार्टिकल नीचे जाके बैठ गए तो स्कैटरिंग नहीं होगी। कैसे होगी भाई, पहले पार्टिकल ऐसा था, अब जब सारे पार्टिकल बैठ गए तो ट्रांसपेरेंट हो गया भाई, जो मिट्टी है वो तो नीचे चली गई ना, तो अब लाइट सीधे सीधे जाएगी, मींस लाइट का पाथ क्या होगा, सीधा सीधा, अनडेविएटेड। ठीक है, तो यहाँ तक ये नोट्स आप लिख लेना कॉपी के अंदर अच्छे से, और जो डाउट होना मेरे को मैसेज कर देना, बाकी लाइव क्लास में देखते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो वहां भी बता देंगे आपको। समझ गए? तो ये सारे जो, और हाँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेज दूंगा शीट, ये सारे नोट्स वगैरह की भी शीट है, इसको लर्न करना शुरू कर दो। मे बी आज या फिर मैं कल आपको प्लानिंग भेज दूंगा महीने भर में कब कब कौन सा टेस्ट है, कौन सा चैप्टर चलेगा, क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते रहना। चलो बाय बच्चा लोग।